श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का युद्ध। श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 6 अनुवादक दीन दयाल शर्मा, प्रकाशक रामायण प्रेस मुंबई, पृष्ठ 67 तथा संपादक पंडित राम लग्न पांडेय, विशारद प्रकाशक सावित्र ठाकुर, प्रकाशन रथ यात्रा वाराणसी, ब्रांच नाटी इमली वाराणसी के विद्येश्वर संहिता अध्याय 6 पृष्ठ 54 तथा टीकाकार डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, साहित्य आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य MA PhD DSCA, प्रकाशक चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान 38 UA, जवाहर नगर, बंगलो रोड, दिल्ली, संस्कृत सहित शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता अध्याय 6 पृष्ठ 45 पर। श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के पास आए। उस समय श्री विष्णु जी लक्ष्मी सहित शेष शैया पर सोए हुए थे, साथ में अनुचर भी बैठे थे। श्री ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी से कहा, बेटा उठ, देख तेरा बाप आया हूँ, मैं तेरा प्रभु हूँ। इस पर विष्णु जी ने कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तेरा मुख टेढ़ा क्यों हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब तुझे अभिमान हो गया है, मैं तेरा संरक्षक ही नहीं हूँ परंतु समस्त जगत का पिता हूँ। श्री विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़पन क्या दिखाता है? सर्व जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहा है। इतना कहकर दोनों प्रभु आपस में हथियारों से लड़ने लगे, एक दूसरे के वक्षस्थल पर आघात किए। यह देखकर सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म ने एक तेजोमय लिंग उन दोनों के मध्य खड़ा कर दिया, तब उनका युद्ध समाप्त हुआ। यह उपरोक्त विवरण गीता प्रेस गोरखपुर वाली शिव पुराण से निकाल रखा है, परंतु मूल संस्कृत सहित जो ऊपर लिखी है तथा अन्य 2 संपादकों तथा प्रकाशकों वाली शिव पुराण में सही है। विचार करें, श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण तथा श्री ब्रह्मा पुराण तथा श्री देवी महापुराण में तीनों प्रभुओं तथा सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तथा देवी यानी शिवा प्रकृति की जीवन लीलाएं हैं। इन्हीं के आधार से सर्व ऋषिजन व गुरुजन ज्ञान सुनाया करते थे। यदि कोई पवित्र पुराणों से भिन्न ज्ञान कहता है, वह पाठ्यक्रम के विरुद्ध ज्ञान होने से व्यर्थ है। उपरोक्त युद्ध का विवरण पवित्र शिव पुराण से है, जिसमें दोनों प्रभु 5 वर्ष के बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। वे कहा करते हैं कि तू मेरा बेटा, दूसरा कहा करता है तू मेरा बेटा, मैं तेरा बा। फिर एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर मुक्कों व लातों से झगड़ा करते हैं। यही चरित्र त्रिलोक नाथों का है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 261। उपरोक्त तीनों पुराणों श्री ब्रह्मा पुराण, श्री विष्णु पुराण तथा श्री शिव पुराण का प्रारंभ तो काल रूपी ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन से ही होता है, जो ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा, महाविष्णु तथा महाशिव रूप धारण करके रहता है तथा अपनी लीला भी उपरोक्त रूप में करता है। अपने वास्तविक काल रूप को छुपा कर रखता है तथा बाद में विवरण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की लीलाओं का है। उपरोक्त ज्ञान के आधार से पवित्र पुराणों को समझना अति आसान हो जाएगा।